कैसे देखिए, हम लोग की मांग बस बहुत स्पष्ट है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने वादा किया था कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार वापस आ गई है, इसलिए आप अपना वादा निभाइए। पेशा कानून 1996 में दिए गए 23 प्रावधानों को एज अक्षरशः लागू कीजिए और उसी के अनुरूप नियमावली बनाइए। यहाँ पे नियमावली बनाकर पूरा नौकरशाह को वहाँ पे घुसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आदिवासियों की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन खासकर खनिज संपदा की लूट मची हुई है, उसी को ये लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए आदिवासी समाज के जो पारंपरिक अगुआ हैं, जो कानूनी की नियम की बारीकियां नहीं समझ सकते हैं, उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरना ईसाई का भ्रम फैला रहे हैं, ताकि आदिवासी आपस में बंट जाए और ये उसी कानून को लागू करेंगे और लूट जो है कि जारी रहेगा। आप लोग क्या संशोधन चाहते हैं उसमें? हमारा स्पष्ट मानना है, एक तो यह है कि JPRA 2001 विगत 24 साल से असंवैधानिक रूप से झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में लागू है। वो इसलिए असंवैधानिक रूप से हम कह रहे हैं क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत होगा। और जब 1992 में 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा पंचायत राज व्यवस्था लाई गई, पार्ट 9 और पार्ट 9A डाला गया संविधान में, तो उसमें जो है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 243(m)(1) में कि यह जो है पार्ट 9 अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। उसके लिए जो है संसद को ही अधिकार दिया गया, जो आर्टिकल 243(m)(4)(b) के तहत कि संसद कानून बनाकर इसका उपबंध को विस्तार कर सकते हैं। पूरा पंचायत को विस्तार नहीं कर सकते, सिर्फ उपबंध को। अब उस उपबंध को विस्तार करने के लिए ही 1996 पेशा कानून बना है। और पेशा कानून बनने के बाद राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया था कि वो अपने अनुरूप स्थानीय कानून बना लें। वो समय चला गया, यहाँ पे कानून नहीं बना। जब झारखंड बनी 2000 में, तब 2001 में इन्होंने क्या कर दिया, इनको सिंपल सा पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनाकर कानून को लागू करना था। इन्होंने क्या कर दिया, जनरल कानून पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया, पेशा कानून के कुछ प्रोविजन को उसमें डाल दिया और बोल दिया यही पेशा कानून है, और उसी को जो है कि लागू कर दिया ताकि लूट मचा रहे। आप जब समझ में आ गया तब ये लोग क्या बोल रहे हैं, अभी जो नियमावली बनाया है 23 में जारी किया था, उसके बाद अभी जारी नहीं किया, अभी फिर ला रहे हैं। तो इस नियमावली को बता रहे हैं ये पेशा नियमावली है। अब दिक्कत क्या है इसमें, 2 तरह का, कानूनन भी दिक्कत है और प्रोविजंस में भी दिक्कत है। कानूनन दिक्कत यह है कि उसका नाम इन्होंने क्या डाला है, उसमें नाम डाल दिया है अधिनियम का अर्थ झारखंड पंचायत राज अधिनियम, धाराएं झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं, मतलब कि आप पेशा नियमावली से झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धाराएं लागू करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हम लोग जब सवाल उठा रहे हैं तो हम लोगों को कह रहे हैं इनकी मानसा ठीक नहीं है। भाई, मानसा आपकी ठीक नहीं है। अगर आपकी मानसा ठीक रहती तो आप जो 2023 में जारी किए उसमें उसका अधिनियम का अर्थ लिखते पेशा कानून 1996, धारा का अर्थ लिखते पेशा कानून की धाराएं दो पेशा कानून 1996 की धाराएं, ये लिखते, लेकिन वो नहीं लिखा है। ये तो मतलब कानूनन दिक्कत। अब उसके प्रावधान में दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए भूमि अधिग्रहण, पेशा कानून में स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण में मतलब ग्राम सभा कंसेंट है, उसका बिना कंसेंट का अधिग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना, उसमें भी दिया है अनुसूचित क्षेत्र में 70% जो है कि चाहिए ग्राम सभा के लोगों का कंसेंट, सहमति। अब इन्होंने क्या किया, 2015 में नियम बनाया भूमि अधिग्रहण का झारखंड, उसमें क्या डाल दिया 33%। हम लोग आज तक देखे नहीं, आज मैं पढ़ रहा था मैं दंग रह गया। केंद्रीय कानून में 70%, आप 30%, 33 कैसे ला दी, एक दिए तो आप किसी को भी बोल देंगे इन्होंने दे दिया। और उसमें ये भी लिखा है कि एक बार ग्राम सभा ने हाँ कर दिया तो नियम नहीं बदल सकता, बताइए। हाँ, तो ये है भूमि अधिग्रहण में। अब आदिवासियों का जो गैर कानूनी भूमि की वापसी, इसमें क्या वो बोल रहे हैं, पेशा कानून में स्पष्ट है कि वो ग्राम सभा को ही पूर्ण अधिकार है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा अगर नहीं सकेगा तो DC को रिकमेंडेशन भेजेगा। बताइए कौन ग्राम सभा ऐसे में सकेगा, कोई ग्राम सभा को काम करने देगा, दूसरे लोग जो जमीन ले लिया है। तो उसी तरह जो है कि माइनर मिनरल्स में भी है कि बालू का, मान लीजिए बालू का डिमार्केशन एक जगह लिखता है
कि पारंपरिक जो बाउंड्री है उसको स्वीकार कर रहा है। दूसरी जगह लिखता है बालू को कौन ग्राम सभा का होगा, ये जो है कि वहाँ का जो है कि मिनरल जो ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर, वो उसका डिमार्केशन करेगा। वाह रे वाह, मतलब हर तरह से जो नौकरशाह है उसको घुसाना चाह रहा है ये नियमावली के द्वारा, और हमारे पारंपरिक लीडर्स नहीं समझ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं 2500 रुपया देकर, लेकिन इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बहुत बड़ी साजिश मुहिम में कह रहा हूँ। इस नियम अभी बिल्कुल अभी बहुत स्पष्ट हो गया कि आदिवासियों की जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन, खासकर खनिज संपदा, चाहे वो बालू हो चाहे वो आपको पत्थर हो। रांची में खुद देखिए ना, रांची जिला का इलाका में देखिए न्यूज आता है कि इतना सारा पत्थर खदान इलीगल है, क्रशर इलीगल है। क्या आपको लगता है कि जिला अधिकारी का बिना जानकारी में किसी का मतलब हिम्मत है कि उस टेरिटोरी में मतलब क्रशर लगा के जाए कि पत्थर खोदे? अवैध खनन। इसमें से सबसे इनको जो है कि मोटा मोटा रकम आता है, यही वजह, यही बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पैसा बंदर बांट कर रहे हैं, जो कैग का रिपोर्ट में आ गया कि डीसी रांची का उन्होंने बंगला बना दिया, उधर का आपका बोकारो का डीसी ने 24 ओपन जिम खोल दिया, चतरा का डीसी ने क्या किया कि वहाँ अपना फर्नीचर खरीद रहा है तो कहीं कुछ टॉयलेट बना रहा है। तो ये जो अधिकारी जेल में भी है, बिल्कुल, तो ये जो बंदर बांट कर रहे हैं इसी लूट को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जैसे लोग जो सच को सामने ला रहे हैं, हम लोगों ने पकड़ लिया उसका मतलब कहाँ गड़बड़ी है, चोरी पूरी पकड़ ली है, तब कह रहे हैं कि ये लोग कभी सरना ऐसा है तो कभी ये लोग इनका मानसा किया है, इन पर जांच होना चाहिए। चोरी को सजा कैसे दिलाएंगे? तो बिल्कुल देखिए, झारखंड चूंकि अबुआ सरकार ने पहले ही कहा दिया है सरकार बनने से पहले कि हम जो है कि लागू करेंगे, यहाँ का जल जंगल जमीन का संरक्षण करेंगे, संरक्षण कीजिए। दावा कर रहे हैं सरकार बनने के बाद, ये अबुआ सरकार है तो उनसे तो ज़्यादा उम्मीद हमारी है ना, क्योंकि हम लोगों ने सरकार को बैठाया है, बहुत स्पष्ट है। अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं आपने चुनाव में तो इतना जम के इनको सपोर्ट किया, अभी कैसे विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। जो वादा आपने किया, आपने वादा किया था, आपका मैनिफेस्टो देख के हमने आपको सपोर्ट किया, आपको सत्ता में बैठाया, इसलिए मैनिफेस्टो के आधार पर आप काम कीजिए बस। तो क्या अवगत करेंगे आप लोग मुख्यमंत्री? नहीं, वही है हमारा स्पष्ट है कि संविधान के अनुरूप यहाँ पे 5वीं अनुसूची में पूरा व्यवस्था चलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पेशा कानून में जो व्यवस्था है 23 प्रोविजंस उसको लागू कीजिए और उसके अनुरूप जो है कि आप नियमावली बनाइए। वहाँ पे ग्राम सभा के क्षेत्र में आप डीसी और दूसरे अधिकारियों को घुसाएंगे, वो आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। आगे क्या कुछ अगर ऐसा करती है सरकार तो आप लोगों की ये लगातार चलेगा, लगातार चलेगा। लोग मैसेज भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से धरती अब बिरसा मुंडा ने उलगुलान किया था, इस बार पेशा उलगुलान होगा। तो ये तो झारखंड सरकार को डिसाइड करना। उन्होंने, आपको याद होगा जब CNT SPT कानून को, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों के लिखे गए, पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज, उसको ऑर्डिनेंस से संशोधन किया गया, हम लोगों ने विरोध किया। उसके बावजूद 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया, उसके बाद आपने देख लिया था उलगुलान। उसी का परिणाम जो है कि वो सरकार जो है उड़ गई, अब आ ही नहीं रही। तो इनको भी वो समझना पड़ेगा कि आप वही परिस्थिति लाना चाहते हैं। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, कानून के अनुरूप काम कर रहे हैं, और आपने जो मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसी की मांग कर रहे हैं। ग्लेडसन टुमटुम, अध्यक्ष आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद।